दोस्तों आज के वीडियो में लिकोरिया को जड़ से खत्म करने का कुछ घरेलू नुस्खा आपसे शेयर करेंगे। इस घरेलू नुस्खे में किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाएगा, कितनी मात्रा में लेना है, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कितने दिन तक लेना है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और दोस्तों और कितने दिन तक हम खाएंगे तो लिकोरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में दोस्तों 70 से 80% औरत लिकोरिया रोग से परेशान है और जिसका अस्थायी समाधान सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद या घरेलू नुस्खे के द्वारा ही किया जा सकता है। एलोपैथ में इसका कोई अस्थायी समाधान है ही नहीं। ऊपर से जो एलोपैथिक दवा आप लेते हैं उसका साइड इफेक्ट ही होता है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके पहले उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो इस नुस्खे में प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, फिर जानते हैं कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है। तो एक एक करके जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों है अंजीर। अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, वसा, ऊर्जा, सोडियम, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है आंवले का चूर्ण। आंवले के चूर्ण में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है शहद। शहद में फैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन डी, अमीनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मौलिक एसिड, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इतनी चीजें आपने देखा दोस्तों, और ये सारी चीजें सभी प्रोटीन विटामिन से भरपूर है और हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन विटामिन से बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अभी हम जानते हैं इन चीज़ों का कब और कैसे कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला नुस्खा जो आपको बनाना है, जो उपयोग करना है, उसके लिए आपको लेना है मखाना 15 ग्राम, अंजीर 2 पीस। इसे अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में भिगोना है और इसी में आपको डालना है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री वो पानी जितने से मीठा हो जाए उतना आपको धागे वाली मिश्री उसी पानी में डाल देना है और रात भर के लिए भिगो देना है। सुबह जब आप उठेंगे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के बाद अब यही मखाना, अंजीर और धागे वाली मिश्री का जो पानी है आपको पानी पी लेना है। मखाना, अंजीर को आपको खा लेना है रोज सुबह सुबह खाली पेट। बस एक सावधानी आपको रखना पड़ेगा, ये मखाना अंजीर खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने पीने के बाद 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाय, बिस्किट, नमकीन आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिए, तभी आपको फायदा करेगा। कितना दिन तक लेना है आप इसे ले सकते हैं हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं है। इसके तो लिकोरिया को ठीक करेगा, उसके साथ साथ हमारे शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो बाल झड़ते और पकते क्यों? जब दोस्तों लिकोरिया होता है, तो लिकोरिया
एक सफेद पानी डिस्चार्ज होता है। यह सफेद पानी दोस्तों शरीर के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर से निकल जाते हैं, जिसके कारण शरीर में स्किन प्रॉब्लम होती है, बालों को झड़ना, बालों का पकना, आंखों से संबंधित बीमारियां होती है। तो जितनी बीमारियां लिकोरिया से होती हैं या शरीर जो कमजोर हो जाता है, वो सारी कमजोरी दूर हो जाती है और लिकोरिया धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। इसे रोज करना है। और दोस्तों आपको एक सलाद रोज लेना है। सलाद, अब सलाद ले खाने से पहले दिन भर में खाना है सलाद, तो सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए। मित्रों, सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को खाने के साथ कभी मत खाना, खाने के स्थान पर खाना। जिस टाइम सलाद को खाना उस टाइम खाना मत खाना। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। सलाद को दोस्तों खाने के स्थान पर नहीं खाने के साथ खाने के स्थान पर खाना है, साथ में नहीं खाना है। सलाद को रात में नहीं खाना है, सलाद को दिन में खाना चाहिए। अब एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो 5% यानी 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। और सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी? दोस्तों सलाद में उस समय जो चीजें पाई जाती हैं, उस समय जो सब्जियां पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का आपको सलाद लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती और भुना हुआ जीरा पाउडर, ये डाल करके आप इस सलाद को रोज लेंगे। अब जब ये सलाद लेते हैं तो इससे आपके शरीर की दोस्तों इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे कब्ज को दूर करने में मदद होती है। ये सलाद आपको रोज लेना है। और दोपहर में खाना खाने के बाद आपको क्या लेना है? दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 कटोरी दही लेना है। ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। दही को जब भी घर पे जमाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में जमाना है और दही जब भी खाना है मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो 1 कटोरी दही लेना है। अब उस दही में आपको क्या मिलाना है? पान में खाया जाने वाला चूना। जी हाँ दोस्तों, ये जो पान में आप चूना खाते हैं, इसी चूना को लेना है और एक गेहूं के बराबर चूना लेकर के उसी दही में मिला करके ये दही चूना आपको रोज लेना है दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। बस दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये जान लीजिए चूना किसे नहीं खाना चाहिए? दोस्तों जिसको पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी का कभी कोई ऑपरेशन हुआ हो या पथरी से संबंधित कोई भी समस्या हुई हो जिंदगी में कभी भी, तो दोस्तों आपको चूना नहीं लेना है। ये हो गया रोज दोपहर में। अब दोस्तों शाम के समय जब आपको 5 से 6 बजे के बीच भूख लगती है, उस समय आपको क्या करना है? दोस्तों मार्केट से आंवला चूर्ण लाना है। आंवला चूर्ण लेना है 2 चम्मच और शहद लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच आंवला चूर्ण, 2 चम्मच शहद को मिला लेना है एक में और इसको ऐसे 4 से 5 बजे के बीच चाट-चाट के खा लेना है। ऐसे मिला के चाट लेना है। अब इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ऐसे चाट लेना है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे दोस्तों शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो आपका लिकोरिया है उसे जड़ से ठीक करने में मदद करता है और इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब रात में क्या करना है? रात में लेने के लिए दोस्तों आपको लेना है गाय का दूध 1 गिलास। ये गाय का दूध ही चाहिए, लेकिन देसी गाय का दूध चाहिए। जर्सी और साहिवाल गाय का दूध नहीं, देसी गाय का दूध चाहिए 1 गिलास। पैकेट का दूध नहीं चाहिए। दूध आपके घर का हो या किसी के घर से लाइए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। तो 1 गिलास दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डाल देना है दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के इस दूध को खूब अच्छी तरह से उबालना है। इस दूध को खूब अच्छी तरह से उबालना है। दूध जब अच्छी तरह से उबल जाए तो इस दूध को उतारना है और दूध जब पीने लायक हो जाए तो उसी में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिला करके आपको इसी दूध को पीना है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिला के इस दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोने जाना है, तुरंत सोने नहीं जाना है। दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद सोना है। अब सुबह जब आप उठेंगे तो आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। और दोस्तों ये है तरीका
लिकोरिया रोग को जड़ से ठीक करने का, लिकोरिया रोग का अस्थायी समाधान है दोस्तों। और ये जो हम नुस्खे आपसे शेयर किए हैं, इन नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे अपना करके आप लिकोरिया को जड़ से ठीक कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आपके शरीर भी स्ट्रांग होगा, बालों का झड़ना, बालों का पकना भी बंद हो जाएगा, आँखों की रोशनी भी तेज होगी और शारीरिक जो कमजोरी है, वो शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए या इसमें आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ और क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो सारे डाउट्स हम आपको क्लियर कर देंगे।